नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत भूगोल की इस श्रृंखला में, जिसमें हम आज इस क्लास में देखेंगे भारत के अपवाह तंत्र को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत के अपवाह तंत्र को समझा था। भारत में दो प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। एक हिमालयन नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी तंत्र हैं, जिसमें हम आज हिमालयन नदी तंत्र में देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। हिमालयन नदी तंत्र में मुख्यतः 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हैं, जो हिमालयन नदी तंत्र हैं। हिमालयन नदी तंत्र का सामान्य परिचय देखें हम तो 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं, जिसमें गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो हिमालयन नदी तंत्र है, जिसका विस्तार हम देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तक विस्तृत है। हिमालयन नदी तंत्र की उत्पत्ति हिमनद से होती है। हिमालयन नदी तंत्र की उत्पत्ति हिमनद से होती है, जिसका कारण यह 12मासी होती हैं। जो हमारी हिमालयन नदी हैं, इनकी उत्पत्ति हिमनदों से होती है, ग्लेशियर के पिघलने से। इसलिए हिमालयन नदी तंत्र की नदियों में हमेशा पानी रहता है, इसलिए इन्हें 12मासी नदी भी कहते हैं। हिमालयन नदियों की विशेषताएं देखें हम तो ये नदियाँ 12मासी होती हैं। हिमालयन नदी तंत्र में प्रमुख नदियाँ जो हैं, गंगा नदी तंत्र है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जिसे हम पढ़ चुके हैं। गंगा के जैसे कुछ सहायक नदी देख लें, गंगा, यमुना और कोसी। सिंधु, झेलम, अभी इसको आगे चलकर विधिवत से देखेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में देहांग, सुबनसिरी। अब हम देखें जो हिमालयन नदी है, ढाल व गति में अधिक अवसाद के कारण विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हिमालयन नदी तंत्र हैं, जो हिमालय की नदियां हैं, वो युवावस्था में हैं, जिससे अपरदन की क्रिया अत्यधिक होती है और निक्षेपण की साथ में, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि नदी युवावस्था में बी आकार की घाटी, जलप्रपात, कैनियन, गार्ज का निर्माण करती है। वही हिमालयन नदियाँ निक्षेपण में नदी तटबंध, डेल्टा आदि का निर्माण करती हैं निक्षेपण द्वारा। पर्वतीय भाग गार्ज और घाटी छिप्रिका का निर्माण करती हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं। जो हिमालयन नदियां हैं, उनका वेग अत्यधिक और जल की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें अपरदन की क्षमता अधिक होती है, जिससे वह चट्टानों का अपरदन करके और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, और निक्षेपण से स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे ज्वार नदमुख, नदी तटबंध आदि का निर्माण करती हैं। मैदानी भाग में जब नदियाँ जाती हैं, डेल्टा जलोढ़ मैदान और गोखुर झील और नदी विसर्प का निर्माण करती हैं। अब हम
हिमालय नदी तंत्र में पहले देख लेंगे कौन कौन सी नदी तंत्र हैं, फिर उसके बाद में सिंधु नदी तंत्र को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र में हम देखें सिंधु नदी तंत्र, तो इसमें दाएं और बाएं से दोनों तरफ से आकर नदियां मिलती हैं। जैसे दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं श्योक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल। बाएं तरफ से जास्कर, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। गंगा की देखें हम हिमालय नदी तंत्र में, तो दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन। वही बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखें, तो इसमें दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां सुबनसिरी, कामेंग, जिसे भरली, मानस और संकोच, रायडेक आदि नदियां हैं। दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, देखू, धनसिरी, कोलंग, कपिल आदि नदियां हैं। अब हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी जो है सिंधु नदी तंत्र है। ये एक सेकंड।